की खुराक का सालाना माहाना कितना खर्चा होता है, बकरी क्या खाती है, इनकी क्या बेहतरीन खुराक होनी चाहिए। देखें, बेहतरीन खुराक का मैं पहले आपको जवाब देता हूं कि बकरी की बेहतरीन खुराक वो है जो आसानी सस्ती मौजूद है, अवेलेबल है। मैं अपने फार्म की बात करूं तो हमारा इलाके में भी है, इवन आपका पानी वाला एरिया भी है। जो सीजनल चीज है, जो सस्ती है, आसानी अवेलेबल है, वो बकरियों की बेहतरीन खुराक है। ज्वार है, मकई है, बाजरा है, जौ है, सरसों है, ग्वारा है, चने हैं, लूसन है, जंतर है, बरसीम है, गंदुम है। जो चीज अवेलेबल है, सब्ज है, खुश्क है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। बकरी माशाल्लाह से हर चीज खाती है, इसलिए बरकत वाला काम कहा गया है कि इसको मैनेज करना, इसकी खुराक को मैनेज करना, देखभाल करना आसान है। छोटा जानवर है, गोश्त इसका महंगा बिकता है, तो इस वजह से इसको कहा गया है। मगर हमने क्या की है, हमने बकरी को शेर बना दिए। फलां कुछ तो होगा, उसमें सूड़ी डालें, इसमें तेल डालें, नाम भी खैर मुझे तो नहीं आते, इतनी पंडे बना दिए। बकरी का दिन का खर्चा 300 से 400 होता है, गाय भैंस का इतना नहीं होता जितना बकरी का हो रहा है। वो बकरी आपके पास सेहतमंद, मोटी, ताजी है, अच्छी खासी पल भी गई, लोग तस्वीर बनवाएंगे, तारीफ करेंगे, वाह क्या बकरी है। मार्केट लेके जाएंगे, उसकी कीमत लगेगी 50,000, आपका खर्चा उस पर हो गया ₹1,00,000। तो आपकी फार्मिंग किधर गई? आप क्या कामयाब गोट फार्मर है? आप नाकाम है। आपकी जिस नस्ल की बकरी हो, जिस क्वालिटी की भी हो, नस्ल के हिसाब से बिक जाए वो बोनस है। आपकी बकरी कसाई को गोश्त के हिसाब से बिके, आपको प्रॉफिट दे के जाए, तो आप कामयाब गोट फार्मर हैं। अगर आप समझते हैं कि कसाई को गोश्त को हिसाब से बेच के मुझे नुकसान है, तो माजरत के साथ आप नाकाम हैं, चाहे आपके जानवर जैसे भी हैं। तो खुराक का मैंने बता दिया कि जो इजिली, आसानी, सीजनल अवेलेबल है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक। अब आ जाए कि बकरी की कितनी खुराक चाहिए, कितनी खुराक चाहिए और इसकी कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट आप अपने एरिया के हिसाब से, खुराक की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्या आपकी खुराक का सोर्स है, आप उससे इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। आपको पर केजी किस तरह से पड़ रहा है। एक बड़े साइज की बकरी एक दिन में 7 किलो से ज्यादा सब्ज चारा खा ही नहीं सकती। मैक्सिमम 7 किलो खाएगी, प्योरली आप उसको सब्ज चारे पे रखें तो। अगर खुश चारे की बात करें तो एक बड़े साइज की बकरी एक दिन में 2 किलो से ज्यादा खुश चारा नहीं खा सकती। खुश चारे के अंदर लूसन की हे हो सकती है, मूंगी का, ग्वारे का, चने का, मूंगफली का भूसा हो सकता है। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में, थोड़े पैमाने पे खुश्क है और सब भी है, तो आधा आधा आप दे दें। बड़े साइज की बकरी 3-3.5 किलो सब दे दें, किलो आप खुश्क दे दें। या आप इसमें वंडा ऐड करते हैं, आधा किलो गंदम के दाने शाम को डालते हैं, तो वो दूसरी खुराक सब्ज और खुश्क थोड़ी सी वो भी कम कर ले। अगर बकरी आपके छोटे साइज की है, साल की है, साल से कम उम्र की है, तो यही खुराक आधी हो जाएगी। 3-3.5 किलो सब्ज हो जाएगा, अगर खुश्क है तो 1 किलो हो जाएगा। सब्ज और खुश्क दोनों जो मैंने बताए, अगर आप 7 किलो सब्ज देते हैं तो खुश्क की जरूरत ही नहीं। अगर खुश्क आप 2 किलो देते हैं तो फिर सब्ज की जरूरत नहीं है। दोनों अवेलेबल हैं, तो आपको इनको मैनेज कर सकते हैं, आधा आधा दे सकते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, आप जहां रहते हैं वहां इन चीजों की कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपका खर्चा कितना आ रहा है। अगर आपकी जमीन अपनी है, आप चारा खुद उगाते हैं, सिर्फ आपको सीड परचेज करना पड़ता है, ट्रैक्टर के तेल के पैसे देने पड़ते हैं, तो कॉस्ट कुछ और होगी। अगर आपके पास जमीन ठेके पे है तो उस खुराक की कॉस्ट कुछ और होगी। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप किसी से तैयार खड़ा फसल खरीद लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। अगर ये तीनों काम आप नहीं कर सकते, आप कहते हैं मैं रेडीमेड बाजार से तैयार वंडा, कोई TMR ले लेता हूँ, सब या खुश चारा स्टॉक कर लेता हूँ किसी से खरीद के, तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। मगर प्रॉफिटेबल उसी सूरत में है, सीखने की हद तक 5, 10, 15, 20 बकरियों से, चाहे आपकी खुराक का सोर्स कुछ भी हो, आप सीखें, अच्छे तरीके से करें। मगर जब आप कमर्शियल लेवल पे जाएंगे, 50 या 100 बकरी की बात करें, तो आपको ऐसी जगह पे मूव होना पड़ेगा जहां आप खुराक खुद उगाएं। वो जगह चाहे आपकी अपनी हो तो बहुत बेहतर है, अगर अपनी नहीं है तो आप ठेके पे जगह ले लें। अगर ठेके पे नहीं है तो दूर देहात, गाँव देहात में किसी किसान से खड़ा फसल, तैयार फसल का सौदा लमसम कर लें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं सब कुछ रेडीमेड खुद ना उगाऊं, ना ठेके पे लूं, ना किसी से खरीदूं, तैयार पैक हुआ मेरे डोर तक पहुंच जाए रेडीमेड चारा, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्योंकि गोट फार्मिंग में प्रॉफिट क्या है, लाइव स्टॉक में प्रॉफिट यही है जो आपकी खुराक का खर्चा है। अगर आपने खुराक का खर्चा कम कर लिया, यही आपका प्रॉफिट है। जानवर तो आपके पास बकरी है, मशीन है, उसके बच्चे आ गए, चाहे गाय भैंस है, चाहे मुर्गी है, बच्चे आपके पास आ गए। कॉस्ट तो आपकी उनकी खुराक की आती है, उनको ग्रो करने की, उनको बड़ा करने की, तैयार करने पे आपका सारा खुराक का ही खर्चा आता है, और तो कुछ भी नहीं है। और मोर्टेलिटी होती है, मेडिसिन होता है, मेडिसिन का खर्चा बड़ा कम होता है। अगर खुराक जानवर की अच्छी है, हेल्दी है, तो वो अमवात के और बीमारी के मेडिकेशन के चांसेस, खर्चे बहुत कम होते हैं।
सो यही खुराक का खर्चा, ये आपने जितना कम कर लिया उतना आपका प्रॉफिट है। तो खुराक का सोर्स कोशिश करें कि अपनाओ। आई बिलीव आपके तीनों सवालों का जवाब मैंने